नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो जुड़ी है एक पुरानी तस्वीर से, एक शापित हवेली से और 3 ऐसे दोस्तों से जिन्होंने गलती से उस रहस्य को छेड़ दिया जिससे सालों से बंद किया गया था। ये कहानी है राहुल, काव्या और विवेक की, जिन्होंने एक वीरान हवेली की दीवार पर टंगी एक रहस्यमयी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस तस्वीर में बंद हैं 3 बेकाबू आत्माएं जो अब उन्हें अपनी अगली शिकार बनाना चाहती हैं। क्या ये तीनों दोस्त उस शाप से बच पाएंगे या उनकी आत्माएं भी उस तस्वीर में कैद हो जाएंगी? जानिए इस कहानी के 3 हिस्सों में जो आपके रूह तक को हिला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शापित तस्वीर, सिर्फ गुलशन हॉरर स्टोरी पर, जहां हर रात डर जिंदा होता है। राहुल, काव्या और विवेक बचपन से गहरे दोस्त थे। तीनों को एडवेंचर और रहस्यमयी जगहों पर जाना बेहद पसंद था। एक दिन उन्होंने एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में सुना जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर जंगल के किनारे थी। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती हैं और जो एक बार अंदर गया वो फिर लौटकर नहीं आया। तीनों ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानेंगे। वो अगले ही दिन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ वहां पहुंच गए। हवेली बाहर से बहुत पुरानी और टूटी हुई थी। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, दरवाजे पर जंग लगा था और हवा से अजीब सी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। जब वो अंदर गए तो हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और फर्श पर जले हुए लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। कमरों को खंगालते हुए वे हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में 3 लोग खड़े थे। उनके चेहरे फीके थे पर आंखें सीधे कैमरे में घूर रही थीं, जैसे वो तस्वीर से बाहर आना चाहते हों। काव्या ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे देखो, इनकी नजरें कुछ कह रही हैं। विवेक ने ध्यान से देखा और बोला कि इसमें कुछ गड़बड़ है। राहुल ने उस तस्वीर का फोटो अपने मोबाइल से ले लिया। तभी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों चौंक गए। कमरे में अंधेरा हो गया। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कभी काव्या चिल्लाई। उसने कहा कि तस्वीर के लोगों के चेहरे अब अलग लग रहे हैं। राहुल ने दोबारा तस्वीर की ओर देखा। अब उसमें एक आदमी की शक्ल हल्की धुंधली हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो तस्वीर से मिट रहा है। विवेक डर गया और बोला कि चलो यहां से। तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले। रात को जब राहुल अपने घर पहुंचा तो उसे नींद नहीं आई। उसने देखा कि मोबाइल में ली गई तस्वीर अब धुंधली हो चुकी थी और उसमें से एक चेहरा पूरी तरह गायब था। अगली सुबह राहुल की तबीयत बिगड़ गई। वो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ दीवार को घूर रहा था। काव्या और विवेक उससे मिलने पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि राहुल के कमरे की दीवार पर वही तस्वीर थी जो हवेली में थी, लेकिन अब उसमें सिर्फ 2 चेहरे बचे थे। राहुल के कमरे में जब काव्या और विवेक ने दीवार पर वही तस्वीर देखी तो उनके होश उड़ गए। तस्वीर में अब सिर्फ 2 चेहरे बचे थे और दोनों उन्हें बहुत ध्यान से घूर रहे थे। राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। काव्या ने डरते हुए कहा कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। विवेक ने तुरंत तस्वीर को नीचे गिरा दिया, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। उसने चौंककर हाथ पीछे खींच लिया। अचानक टीवी अपने आप चालू हो गया। उसमें वही तीनों दोस्त दिख रहे थे, हवेली के अंदर जाते हुए। विवेक डर से कांप उठा। काव्या ने तुरंत टीवी बंद किया, लेकिन स्क्रीन पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, तुम अगली तस्वीर में हो। काव्या और विवेक ने तय किया कि उन्हें फिर से हवेली जाना होगा। तभी राहुल के फोन पर एक वीडियो कॉल आया। फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक अंधेरे कमरे में काव्या और विवेक की परछाइयां दिखाई दी, जैसे कोई उन्हें पहले से देख रहा हो।
विवेक ने कहा, अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें सच का सामना करना ही होगा। वे दोनों फिर से उसी हवेली की ओर निकल पड़े। इस बार हवेली और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे वो उनका इंतजार कर रही हो। जब वे अंदर घुसे तो पहले की तरह सब शांत था, लेकिन बीच वाला कमरा इस बार बंद था। दरवाजा खोलते ही उन्हें बहुत तेज सड़ा हुआ बदबू महसूस हुई और कमरे के बीचों बीच वही तस्वीर एक फ्रेम में जल रही थी, लेकिन उसमें अब तीनों दोस्तों की शक्लें थीं। विवेक ने जैसे ही तस्वीर को उठाया तो उसका चेहरा तस्वीर के भीतर खींचने लगा। काव्या चीख पड़ी। उसने विवेक को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांच में धंस गया। तभी एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, इस तस्वीर को जिसने भी छुआ वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन गया। काव्या ने देखा कि अब तस्वीर में विवेक की शक्ल पूरी तरह आ चुकी थी। वो बुरी तरह रोने लगी, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली की दीवारों पर खून से लिखा था, अब तू बच नहीं सकती। हवेली के उस कमरे में बंद काव्या बुरी तरह कांप रही थी। दरवाजा जाम हो चुका था, खिड़कियों से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कमरे की दीवारें धीरे धीरे बदलने लगी थीं, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हों। हर चित्र में वही 3 चेहरे नजर आ रहे थे। अब तीसरा चेहरा, जो कि काव्या का था, वो भी उभरने लगा। काव्या ने साहस जुटाकर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और तस्वीर के फ्रेम को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही फ्रेम टूटा, कमरे की लाइटें फड़कने लगीं और हवा में किसी के चीखने की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज कह रही थी, अब तूने गलती कर दी है, अब कोई नहीं बचेगा। काव्या ने उस बूढ़ी औरत की परछाई को फिर से देखा। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। उसने कहा, यह तस्वीर एक आत्मा का बंधन है, जो हर 100 साल में 3 नई आत्माओं की तलाश करती है। जिसने भी इसे छुआ, उसकी आत्मा कैद हो जाती है और वो खुद उस आत्मा का हिस्सा बन जाता है। काव्या ने डरते डरते पूछा, मैं इस श्राप से कैसे बच सकती हूं? बूढ़ी आत्मा ने जवाब दिया, तुझे किसी को अपने स्थान पर भेजना होगा। तुझे किसी को तस्वीर दिखानी होगी और वो स्वेच्छा से उसे छू ले, तभी तू मुक्त होगी। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो किसी निर्दोष को उस शापित तस्वीर के हवाले कर दे? क्या वो अपने दोस्तों को छोड़कर खुद को बचा ले, या सब कुछ खत्म करके इस श्राप को सदा के लिए मिटा दे? काव्या ने एक निर्णय लिया। उसने तस्वीर को उठाया और हवेली के नीचे बने तहखाने में गई। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें श्राप को खत्म करने की विधि लिखी थी। विधि ये थी कि तस्वीर को आग में जलाकर हवेली की घंटी को 12 बार बजाना होगा और ये सब सूरज उगने से पहले करना होगा। काव्या ने तस्वीर को आग में डाला और जैसे ही धुआं उठा, हवेली कांपने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, लेकिन काव्या दौड़ी और मंदिर के पास पहुंची, जहां एक पुरानी घंटी टंगी हुई थी। उसने पूरी ताकत से घंटी को 12 बार बजाया। हर बार एक तेज चीख के साथ हवेली से कोई आत्मा निकलती गई। 12वीं बार के बाद हवेली एक भयंकर धमाके से फट पड़ी और सब कुछ राख हो गया। सुबह होते ही पुलिस और गांव वाले वहां पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं था, न हवेली, न तस्वीर, न काव्या। 3 महीने बाद एक नए म्यूजियम में एक पुरानी तस्वीर प्रदर्शनी में लगाई गई थी, जिसमें 3 धुंधली परछाई थीं, एक पुरुष, एक महिला और एक और चेहरा जो धीरे धीरे उभर रहा था।